हेलो स्टूडेंट्स हम अभी कर रहे हैं चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लास्ट क्लास में हमने स्पेसिफिक हीट और कैलोरीमेट्री ये दोनों टॉपिक किए थे। आज हम करेंगे चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है लिक्विड, सॉलिड और गैसियस स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना किसी सब्सटेंस को, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट, तो चेंज ऑफ स्टेट क्या है? कन्वर्टिंग ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कन्वर्टिंग ए substance from one state to another state, from one state to another state. For example, melting में क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड से लिक्विड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और ये रिवर्स हो अगर लिक्विड से सॉलिड, तो हम कहते हैं इसको फ्यूजन। इसी तरह से दूसरा केस होगा मेल्टिंग के बाद, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग। लिक्विड से गैस, इसको बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं। बॉइलिंग ऑब्लिक वेपराइजेशन। और जो इसके रिवर्स प्रोसेस है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। और थर्ड है डायरेक्ट सॉलिड से गैस, वो होता है सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। और जो इसका रिवर्स प्रोसेस है, उसको कहते हैं होरफ्रोस्ट और डेपोजिशन। ओके, तो ये है चेंज ऑफ स्टेट। अब हम डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? देखिए, अगर हम किसी सब्सटेंस के यूनिट मास को वन स्टेट से अनदर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हीट रिक्वायर्ड है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, यानी लिक्विड से गैस में, तो यूनिट मास ऑफ वाटर, यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम या 1 ग्राम मास ऑफ वाटर को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। और चेंज ऑफ स्टेट हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। कैसे? जैसे सॉलिड से लिक्विड हमेशा मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा उस पर होगा। जैसे आइस मेल्ट होगी, लिक्विड यानी वाटर में कन्वर्ट किस पर होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसी तरह से वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो चेंज ऑफ स्टेट हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो हम यहां लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखते हैं। लेटेंट हीट, तो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change unit mass of substance from one state to another state at constant temperature. Okay. It is
amount of heat required, it is amount of heat required to change unit mass of a substance, unit mass of a substance from one state to another state, from one state to another state at constant temperature, constant टेम्परेचर। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, जैसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते वक्त जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यानी जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू होगी, जैसे वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। ओके, तो हम जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसको मेल्टिंग पॉइंट भी लिखेंगे और इसी तरह बॉइलिंग टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट भी लिखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट जहां लिखा होगा उसका मतलब होगा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस बॉयल हो रहा है। ओके, तो ये लेटेंट हीट की डेफिनेशन है। यूनिट क्या होगी लेटेंट हीट की, इट विल बी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास, यानी हीट एनर्जी की जूल और मास की किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम। ओके, और लेटेंट हीट को हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। तो पहले हम डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ओब्लिक फ्यूजन। तो इसमें मेल्टिंग या फ्यूजन में स्टेट क्या चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड। तो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, इट इज अमाउंट ऑफ हीट required to convert unit mass of a substance from unit mass of a substance from solid to liquid state, from solid to liquid state at its melting point, at its melting point, melting point मतलब melting temperature। ओके, तो हम इसको लिखेंगे LF, F फॉर फ्यूजन। L कैपिटल L से हम लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो सबस्क्रिप्ट F लिखा हुआ है नीचे उसका मतलब है फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या है, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास। Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इसमें Q है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एंड M क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस। यूनिट ऑफ फेज जूल पर किलोग्राम। क्यू एनर्जी की जूल होती है, मास की किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। तो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट। बस आपको ये चेंज करना है, लिक्विड टू गैस।
एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड टू गैस बॉइलिंग प्रोसेस से कन्वर्ट होता है। ओके, तो इट इज अमाउंट ऑफ heat required to convert unit mass of a substance. It is amount of heat required to convert unit mass of a substance from liquid to gas state at its boiling point. ओके, तो ये है डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको LV से लिखेंगे, V फॉर वेपराइजेशन। तो ये भी क्या होगा, हीट पर यूनिट मास। Q क्या है, अगेन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। M क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, यूनिट इसका भी क्या होगा, जूल पर किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले मैं आपको एक इक्वेशन बताना चाहता हूं। लेटेंट हीट इक्वेशन, लेटेंट हीट इक्वेशन, लेटेंट हीट इक्वेशन है dP बाई dt इक्वल टू L बाई T इंटू V2 माइनस V1। P प्रेशर है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, L लेटेंट हीट है। तो ये आपको बताता है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर। ओके, V1 V2 क्या है, वॉल्यूम है इन टू डिफरेंट स्टेट। जैसे वेपराइजेशन में लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस, तो ये लिक्विड का वॉल्यूम, ये गैस का। इसी तरह से मेल्टिंग हो रहा है अगर, तो ये सॉलिड का और ये लिक्विड का वॉल्यूम, क्योंकि मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड। तो V1 इनिशियल वॉल्यूम है, V2 फाइनल वॉल्यूम है। ओके, तो dP बाई dt अगर पॉजिटिव आता है, क्योंकि L पॉजिटिव T पॉजिटिव, तो अगर V2 माइनस V1 पॉजिटिव आता है तो dP बाई dt पॉजिटिव आएगा, और अगर V2 माइनस V1 नेगेटिव आता है तो dP बाई dt नेगेटिव आएगा। अब dP बाई dt पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और dP बाई dt नेगेटिव आने का मतलब है कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो चलिए आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है अब नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए। तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, बॉयल करने से कोई भी सब्सटेंस हो, सभी का वॉल्यूम बढ़ता है, तो V2 माइनस V1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो V2 माइनस V1 क्या हुआ, पॉजिटिव। तो dP बाई dt पॉजिटिव, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ाने से यानी बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, ऑल सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन बॉइलिंग, ऑल substances expand
on boiling. So boiling point will increase, boiling point will increase with increase in pressure, with increase in pressure. Okay, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल करने से कोई भी सब्सटेंस ऑफ वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसलिए V2 माइनस V1 क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा, L और T पॉजिटिव है, तो dP बाई dt भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए प्रेशर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्ट होने पर भी क्या होता है, मोस्टली मटेरियल का वॉल्यूम बढ़ता है। मेल्ट होने पर यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने पर मोस्टली मटेरियल का वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन जब आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वॉल्यूम वाटर का आइस से कम होता है। तो सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है आइस, कि अगर आइस कन्वर्ट होगी वाटर में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस। अदरवाइज बाकी सभी सब्सटेंसेस एक्सपेंड होते हैं मेल्टिंग पर। ओके, तो अगर एक्सपेंड होता है कोई मटेरियल, मान लीजिए आपके पास कोई और भी ऐसा है सब्सटेंस वाटर की तरह जो मेल्ट होने पर जिसका वॉल्यूम कम होता है, तो उनको एक अलग कैटेगरी में, और जिनका वॉल्यूम मेल्ट होने पर बढ़ता है उनको अलग कैटेगरी में रखिए। तो फॉर सब्सटेंसेस विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, एक्सपेंड होंगे तो V2 माइनस V1 पॉजिटिव, dP बाई dt पॉजिटिव, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, यानी मेल्टिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। फॉर सब्सटेंसेस which expand on heating, which expand on heating, melting point will increase with increase in pressure. Melting point will increase with increase in pressure। लेकिन जब आइस मेल्ट होती है, बट व्हेन आइस मेल्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस, तो इस केस में V2 माइनस V1 क्या है आपका, नेगेटिव हो गया। ये पहले आइस है, उससे मेल्ट होके वाटर बना, लेकिन वॉल्यूम कम है वाटर का आइस से, तो V2 माइनस V1 नेगेटिव, dP बाई dt नेगेटिव, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर कम। इसका मतलब अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगी आइस, मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। ओके, सो melting point of ice will decrease with increase in pressure। Melting point of ice will decrease with increase in pressure। तो स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं लेटेंट हीट पर बेस्ड। तो मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट, मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है
when 0.15 kilogram ice at 0 degree Celsius is mixed with 0.30 kilogram of water at 50 degrees Celsius in a container, the resulting temperature is 6.7 degrees Celsius. Calculate latent heat of fusion of ice. आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो आइस का मास m1 मान लेते हैं हम, वो है 0.15 किलोग्राम, 0.15 किलोग्राम। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इनिशियली क्या किया, उस 0.15 किलोग्राम आइस को जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसको 0.30 किलोग्राम वाटर जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पर है उसके साथ मिक्स कर दिया। यानी इस वाटर में 0.3 किलोग्राम वाटर जो 50 डिग्री सेल्सियस पर है उसमें आइस डाल दी, कौन सी, ये वाली 0.15 किलोग्राम, और आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर है जो 50 डिग्री पे था शुरू में उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा और आइस मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के बाद आइस से जो वाटर बनेगा उसका भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये वाटर जो 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट लूज करेगा और आइस क्या करेगी, आइस दो तरीके से हीट एब्जॉर्ब करेगी। पहले आइस से वाटर में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी लेटेंट हीट, और फिर उसके बाद वो जो आइस से वाटर बना है 0.15 किलोग्राम, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा 0 डिग्री सेल्सियस से 6.7 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए। तो यानी यहां पर जो आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, जहां पर सेटल हो रहा है आपका मिक्सचर, वो क्या है 6.7 डिग्री, उसको T मान लिया। T2 50 डिग्री, मास ऑफ वाटर इन कंटेनर M2 0.3 किलोग्राम। तो इसके लिए डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, सेटलमेंट टेम्परेचर ये है 6.7, इनिशियली ये था, तो T माइनस T1, 6.7 माइनस 0 6.7, और जो आपका ये 50 डिग्री सेल्सियस पे इतना वाटर था M2 मास का, तो उसका चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 50 था और फाइनली सेटल 6.7 पे हुआ। 50 माइनस 6.7 43.3। तो ये डेल्टा T प्राइम लिख दिया। तो हीट लॉस बाय दिस वाटर, हीट लॉस बाय 0.3 किलोग्राम वाटर टू डिक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 6.7 डिग्री सेल्सियस। इस मास M2 वाटर ने क्या किया, अपना टेम्परेचर डिक्रीज किया 50 से 6.7, तो हीट लॉस करेगा ये। तो जो इसने हीट लॉस किया इज इक्वल टू हीट गेन बाय 0.15 किलोग्राम आइस टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस मेल्ट होती है, वाटर से आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्या हुआ है, उससे जो वाटर बना है ये 0.15 किलोग्राम आइस से, 0.15 किलोग्राम आइस से जो वाटर बना है वो कितने पर, 0 पे, उसने अपना टेम्परेचर बढ़ाया 0 से 6.7, तो उसके लिए भी उसको हीट चाहिए। तो प्लस हीट गेन बाय 0.15 किलोग्राम वाटर टू इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 6.7 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन। हीट लॉस ये क्या होगा, M2 CW डेल्टा T प्राइम, heat loss by this water is equal to heat gain by ice M into LF. LF is latent heat of fusion, और प्लस ये क्या होगा, M1 CW डेल्टा T, M1 CW डेल्टा T। तो अब क्या करोगे, आप दोनों को इक्वल रख दो। हमने इक्वल रख दिया यहाँ पर, अब वैल्यूज रख दो आप। तो ये है 0.30 इंटू CW है 4186 इंटू डेल्टा T प्राइम है 43.3 इज इक्वल टू, ये यहाँ M1 आएगा, M1 है 0.15
सॉरी इंटू LF प्लस 0.15 इंटू 4186 CW की वैल्यू, और डेल्टा टी है 6.7। ओके, तो 0.15 इंटू 4186 इंटू 6.7, और ये आ जाता है 0.30 इंटू 4186 इंटू 43.3। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, LF की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो ये आएगी आपकी 3.34 इंटू 10⁵5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके LF की जो वैल्यू आएगी 3.34 इंटू 10⁵5 जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। ओके, तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था एक क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। स्टेटमेंट है, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 किलोग्राम ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस kept in a calorimeter to steam at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure. Specific heat of ice दिया हुआ है 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस LF आइस ये दिया हुआ है इक्वल टू 3.35 इंटू 10⁵5 जूल पर किलोग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV ये दिया हुआ है 2.256 इंटू 10⁶6 जूल पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट आपको क्या दिया हुआ है, 3 किलोग्राम आइस दिया हुआ है जो कि इनिशियली -12 डिग्री सेल्सियस पर है। आपको क्या करना है, पहले उसको -12 डिग्री से 0 डिग्री पे लाना होगा सो दैट वो मेल्ट हो सके, क्योंकि आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। फिर जब वो मेल्ट हो जाएगी तो उससे 3 किलोग्राम वाटर बन जाएगा। फिर उस वाटर का टेम्परेचर राइज करना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो 4 प्रोसेस होंगी। पहले होगी -12 से 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर इंक्रीज करना, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करना, फिर 0 से 100 टेम्परेचर को इंक्रीज करना, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको वाटर से वेपर में कन्वर्ट करना। तो पहले आइस का टेम्परेचर ने इंक्रीज किया -12 से 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हुई यानी वाटर बन गया। फिर उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो इन 4 प्रोसेस के लिए टोटल एनर्जी चाहिए। तो टेम्परेचर एक तो इस प्रोसेस में चेंज हो रहा है, एक इसमें। तो इसमें आपका मैं लिख देता हूं डेल्टा T1, तो ये कितना चेंज हो रहा है 12 डिग्री सेल्सियस, तो 12 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा T2 इस प्रोसेस में चेंज हो रहा है, जो वो कितना है 100 और 0 का डिफरेंस कितना होगा 100, तो डेल्टा T2 इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड, टोटल हीट रिक्वायर्ड Q is equal to heat required to raise temperature, heat required to raise temperature from -12 to 0 डिग्री सेल्सियस, from -12
12 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। फिर प्लस हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इंटू वाटर, आइस इंटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या किया है, प्लस 0 से 100 इंक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर है उसका फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम या वेपर, जो आप लिखना चाहो, एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इन चारों प्रोसेस के लिए हीट चाहिए, तो Q इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, स्पेसिफिक हीट लगेगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो M स्पेसिफिक हीट किसका, आइस का, और टेम्परेचर डेल्टा T1 है 12 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा T1, प्लस अब आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट, तो M और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब क्या करना है, टेम्परेचर जो वाटर बन गया, वो आइस से वाटर बन गया, उसका टेम्परेचर रेज करना है 0 टू 100, तो M C वाटर। अब क्या है, वाटर का इंक्रीज करो, यहां आइस का इंक्रीज किया था -12 से 0, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट आइस का आया था यहाँ पे, यहां वाटर बन चुका है तो 0 से 100 वाटर का इंक्रीज हो रहा है, तो यहां स्पेसिफिक हीट वाटर का आएगा। मैं फिर से बताता हूं, पहले क्या करना है, टेम्परेचर रेज करना है आइस का -12 से 0, तो इसलिए यहां स्पेसिफिक हीट आइस की आएगी, M C आइस डेल्टा T1, -12 से 0 टेम्परेचर रेज किया है ये डेल्टा T1 12 डिग्री। फिर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा, M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब ये आइस को किसमें, वाटर में कन्वर्ट कर दिया, अब इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना है 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगेन स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा, M C W डेल्टा T2, 0 टू 100 के लिए क्या है 100 डिग्री डेल्टा T2 लिखेंगे हम, प्लस अब 100 डिग्री पे उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है यानी वेपराइजेशन, तो M इंटू LV। तो अब ये चारों की वैल्यूज रख के हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो M की वैल्यू है 3, C आइस 2100, डेल्टा T1 is 12 डिग्री सेल्सियस, प्लस M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.35 इंटू 10⁵, प्लस अब ये टर्म M की वैल्यू 3, C वाटर 4186 इंटू डेल्टा T2 क्या है 100, प्लस M इंटू LV, M की वैल्यू 3, LV की वैल्यू है 2.256 इंटू 10⁶। अब इन सभी को हमें सॉल्व करना है, 3 इंटू 2100 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 3.35 10⁵ प्लस 3 इंटू 4186 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 2.256 इंटू 10⁶, और इन सभी को ऐड करके आपका आ जाता है 910440 जूल, 910440 जूल,
जिसको आप लिख सकते हो 9.1 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपकी बुक में इस तरह के और क्वेश्चंस भी दिए होंगे, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या है? फेज डायग्राम है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं फेज डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए। फेज डायग्राम। तो ये बेसिकली प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। इट इज ए प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं। इट इज ए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। पहले हम वाटर के लिए बनाते हैं ये ग्राफ। तो वाटर के लिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ टेम्परेचर लेंगे हम, यहाँ पर प्रेशर लेंगे। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये जो रीजन होगा, इस रीजन में सॉलिड होगा, इस रीजन में लिक्विड होगा और इस रीजन में गैस होगा। यानी इधर आइस होगा, इधर वाटर होगा और इधर वेपर्स होगा, स्टीम होगा। ठीक, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट की मैंने जो डेफिनेशन बताई थी बच्चे, वो क्या थी? ट्रिपल पॉइंट वो वैल्यू ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर है जहां पर वाटर या कोई भी सब्सटेंस तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस में एक साथ एग्जिस्ट करता है और सॉलिड लिक्विड गैस तीनों इस पॉइंट पर मिलते हैं। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे टेम्परेचर और प्रेशर के, वो क्या होंगे? ट्रिपल पॉइंट्स होंगे। वो ट्रिपल पॉइंट्स होंगे। लेट ये आपका पॉइंट है वो O है, ये पॉइंट O है, तो O क्या होगा? ट्रिपल पॉइंट। तो मैं इसको A लिख देता हूं, इसको B और इसको C। तो O इज ट्रिपल पॉइंट। और मैंने बताया था ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर वाटर का कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये आपका आता है जो प्रेशर आएगा कोरस्पॉन्डिंग यहां पर, ये आएगा 0.06 एटमॉस्फेरिक। 0.06 एटमॉस्फेरिक। ओके, ये ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है वाटर का, ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है। तो जो आपका सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, ये क्या होगा? फ्यूजन कर्व। सॉलिड से गैस सब्लिमेशन कर्व और लिक्विड से गैस वेपराइजेशन कर्व। ओके, तो आपका OA क्या होगा? आपका फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व। OB
सॉलिड से गैस डायरेक्टली, तो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, तो सब्लिमेशन कर्व, एंड OC लिक्विड से गैस वेपराइजेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व। ओके, जो O है इट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है इट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, और ये देखिए इसीलिए जो मेल्टिंग वाली लाइन है, फ्यूजन लाइन है, उसका स्लोप नेगेटिव है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का स्लोप नेगेटिव है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है आपकी, है ना। प्रेशर इधर बढ़ रहा है और टेम्परेचर देखिए ऐसे कम होता जा रहा है। ओके, तो dp/dt क्या आ रहा है, नेगेटिव। ओके, तो OA has negative slope, which means melting point of ice will decrease with increase in pressure। यहां लिख देते हैं OA has negative slope, which means melting point of ice will decrease with increase in pressure, increase in pressure। ओके, इसी तरह से जो OC लाइन है जो कि बॉइलिंग की लाइन है, लिक्विड से गैस, ओके, यानी वेपराइजेशन का, उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। OC हैज पॉजिटिव स्लोप, जो बॉइलिंग की लाइन है, विच मीन्स boiling point of water, boiling point of water will increase with increase in pressure, increase in pressure। ओके, और किसी भी फेज डायग्राम में सिर्फ एक ही ट्रिपल पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा ट्रिपल पॉइंट किसी भी सब्सटेंस के नहीं होंगे। सो देयर कैन बी ओनली वन ट्रिपल पॉइंट फॉर ए सब्सटेंस, देयर कैन बी ओनली वन ट्रिपल पॉइंट फॉर ए सब्सटेंस। तो ये था स्टूडेंट वाटर के लिए फेज डायग्राम। अब मैं दूसरे नंबर पे बना देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के लिए। तो CO2 के लिए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर जो ग्राफ है उसमें वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये सॉलिड होगा यहाँ पर, यहाँ लिक्विड होगा और यहाँ गैस होगा। ओके, अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो तीनों लाइंस के स्लोप पॉजिटिव हैं। ये पॉइंट O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। ओके, एंड पॉइंट O को मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, ये आपका पॉइंट O है, यानी ट्रिपल पॉइंट है ये, और इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर और टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ हैं, ये टेम्परेचर की है -56.6 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर की वैल्यू है वो है आपकी 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इसी तरह से OA
इसमें भी फ्यूजन कर्व है, ओ बी सब्लिमेशन कर्व है और ओ सी वेपराइजेशन है। ओके, सेम इसी तरीके से। अब इसमें जो आपका मेल्टिंग है यानी सॉलिड से लिक्विड, उसका स्लोप पॉजिटिव है, तो यानी इसमें मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, तो स्टूडेंट ये है आपका CO2 के लिए फेज डायग्राम। ओके, तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।